साइंटिस्ट पिछले कई सालों से यूनिवर्स की स्टडी करने में लगे हुए हैं और इस काम के लिए उन्होंने अब तक हज़ारों की तादाद में मैन मेड ऑब्जेक्ट अर्थ से स्पेस की जानिब रवाना किए हैं, जिनमें से कई स्पेस में ही अपना वजूद खो बैठे हैं और बकिया तमाम आज भी यूनिवर्स का डाटा ज़मीन की तरफ लगातार भेज रहे हैं। नाजरीन, इन मैन मेड ऑब्जेक्ट में दुनिया का सबसे महंगा और इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ISS के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन से अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर दूर स्पेस के ऑर्बिट में अपना वजूद लिए मुसलसल कई बरसे चक्कर लगा रहा है। इसको दूर से देखने में तो इसका साइज़ छोटा लगता है, लेकिन हकीकत में इसका साइज़ एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है और इसका वेट 450 टन यानी 4,50,000 किलोग्राम के बराबर है। नाज़रीन, ISS में एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए 6 स्लीपिंग बेडरूम, 2 बाथरूम और एक जिम भी मौजूद है और इसके अलावा ISS में 50 से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी मौजूद हैं। ISS का ज़्यादातर हिस्सा सोलर पैनल से कवर्ड है। स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी के हसूल के लिए अर्थ से इलेक्ट्रिक वायर को ले जाना एक नामुमकिन सी बात है, इसीलिए इंजीनियर्स ने ISS पर सोलर पैनल्स लगाने को तरजीह दिया, जो सनलाइट से हासिल करदा एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करके पूरे स्पेस स्टेशन को इलेक्ट्रिसिटी फराहम करता है। नाजरीन, इन सोलर पैनल्स के ज़रिए स्पेस स्टेशन एक दिन में 120 किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है और स्पेस स्टेशन का इलेक्ट्रिकल वायर पावर सिस्टम लगभग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है और सोलर पैनल्स ने 240 फीट तक का एरिया कवर किया हुआ है। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना साइज़ रखने वाले स्पेस स्टेशन को आखिर स्पेस में किस तरह भेजा गया और इसको बनाने का मकसद और एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस स्टेशन पर रहने की क्या वजह है। इन सब सवालात के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। ये 20 नवंबर 1998 का एक दिन था जब ISS को स्पेस तक पहुंचाने के लिए एक रशियन प्रोटॉन रॉकेट भेजा गया। तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शेप कुछ इस तरह की थी। नाजरीन, उसके बाद इंजीनियर्स की सख्त मेहनत और मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन यानी कनाडा, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी इन तमाम कंट्रीज़ के कोऑपरेशन से ISS के पार्ट्स एक एक कर स्पेस में भेजे गए और स्पेस में इन पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। ये काम मुसलसल कई साल जारी रहा। ठीक 13 साल के अरसे के बाद 2011 में ISS की शेप कंप्लीट होकर कुछ इस तरह की बन गई, जो आज भी इसी हालत में स्पेस के ऑर्बिट में घूम रहा है। नाजरीन, ISS को आबाद हुए 23 साल का अरसा हो चुका है। 23 साल से लेकर अब तक ISS इसी हालत में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। मजाल है कि पिछले 23 साल में ISS एक बार भी अपनी मंजिल से भटक गया हो। नासा का मानना है कि ISS उसकी आज तक ईजाद करदा चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट और अहम प्रोजेक्ट है और नासा का ये भी कहना है कि ISS का नाम टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में हमेशा रहेगा। इसको मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन का सबसे आला नमूना माना जाता है। ISS जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखता है, इसको बनाने में तकरीबन $150 बिलियन खर्च किए गए। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इस हिस्से को खास तौर पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट के बगैर आसानी से रह सकते हैं। अब तक 266 एस्ट्रोनॉट्स 20 मुख्तलिफ कंट्रीज से ISS पर विजिट कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त ISS पर 7 एस्ट्रोनॉट्स अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, एस्ट्रोनॉट्स का ISS पर रहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। ये अशिया को अर्थ से स्पेस पर ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आया कि स्पेस में इन एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा निकलता है। ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की मदद से अब तक ज़मीन पर आने वाली बहुत सी कुदरती आफात का वक्त से पहले मालूम हो जाने की वजह से इन मुश्किलात को बाआसानी फेस किया जा चुका है। नाजरीन, शायद आपको इस बात से हैरत हो कि एस्ट्रोनॉट्स जो कि काफ़ी अरसे से स्पेस में मौजूद हैं, 2020 में उन्होंने स्पेस पर पौधे उगाने का एक एक्सपेरिमेंट सर अंजाम दिया। जी हाँ, ये सुनने में तो बिल्कुल अजीब लग रहा है कि किसी ऐसी जगह पर पौधों को उगाना जहाँ 1 सेकंड के लिए ज़िंदा रहना भी नामुमकिन हो, लेकिन दोस्तों हकीकत में स्पेस पर पौधों को उगाया गया है। इन पौधों को एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी के ज़रिए ग्रो करवाया गया है। नाज़रीन, ये वाकई रहने के काबिल माहौल का एक अहम हिस्सा है कि वहाँ रहने वाले पौधों को सरसब्ज़ रखा जाए। नासा को एस्ट्रोनॉट्स से मिलने वाली रिपोर्ट से पता चला कि ये पौधे जो स्पेस पर उगाए गए एस्ट्रोनॉट्स के खाने के काबिल हैं। ना सिर्फ खाने के काबिल बल्कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और डिलीशियस हैं। नासा की तरफ से इस एक्सपेरिमेंट को वेजी का नाम दिया गया। नाजरीन, ISS को बनाने का मकसद यूनिवर्स को स्टडी करना और अर्थ से अशिया को स्पेस पर ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना है और इसके अलावा SpaceX के ओनर इलॉन मस्क के ख्वाब यानी लोगों को मार्स तक पहुंचाने का काम भी ISS को सौंपा गया है।
जी हाँ, ISS पिछले चंद सालों से मार्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि इलॉन मस्क के ख्वाब को जल्द से जल्द हकीकत में बदला जाए। नाजरीन, साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी बढ़ती हुई पोल्यूशन की वजह से बहुत जल्द अर्थ इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी। लिहाजा इसी खौफ ने साइंटिस्ट को मार्स की जानिब देखने पर मजबूर किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड इस कदर फास्ट है कि स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स 24 घंटे के दौरान 16 दफ़ा सनसेट और 16 दफ़ा सनराइज को देख सकते हैं। ISS 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से 19 मिनट में ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट ISS पर गिरती है तो इसका टेम्परेचर हैरानकुन तौर पर 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। ये इतना ख़तरनाक टेम्परेचर बनता है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाए तो फ़ौरन उसकी बॉडी जलकर राख में चेंज हो जाएगी। और जब ISS सूरज के पीछे छुप जाए यानी सूरज की रोशनी मौजूद ना हो तो उस वक्त इसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर इंसानी बॉडी को 1 सेकंड में फ्रीज करने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, 2022 में नासा ने ISS की रिटायरमेंट के बारे में एक रिपोर्ट अनाउंस की थी, जिसके मुताबिक नासा 2031 में ISS को साउथ पैसिफिक ओशन के एक पॉइंट नीमो पर क्रैश करने वाला है, जिसके बाद ISS का इस यूनिवर्स से वजूद ही ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद पीछे जो रह जाएंगी वो हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी यादें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नासा ने पॉइंट नीमो को ही ISS की रिटायरमेंट पॉइंट के तौर पर क्यों चुना है। नाजरीन, दर हकीकत पैसिफिक ओशन के बीचों बीच वाक़या पॉइंट नीमो एक ऐसा पॉइंट है जहां किसी भी किस्म का लैंड मास नहीं है और इस पॉइंट को स्पेस सेमेट्री के नाम से जाना जाता है। और इस पॉइंट की खास बात यह है कि यह किसी भी किस्म की लैंड से 2700 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट को इसी पॉइंट पर लाकर क्रैश किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की लैंड इससे मुतासिर ना हो सके। अब तक 160 क्राफ्ट्स पॉइंट नीमो पर गिराए गए हैं और ISS को भी इसी पॉइंट पर लाकर गिराया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।